अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम चलाने के लिए भगवंत धरती पर अवतरित होते हैं। मेरे शरण आने वाले, मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले मेरे अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ। यही भगवद गीता का वचन है। योगक्षेम वाह्यम ऐसी स्पष्ट हमें ही गीता के 9वें अध्याय में भगवंत ने अर्जुन को दी है। भक्तों की चिंता करने के लिए किसी महात्मा को कहने की जरूरत नहीं होती, वह अंतःप्रेरणा से सब जानते हैं। यह भक्तों का योगक्षेम चलाने का मतलब अपने भक्तों के जीवन के सुख तथा ऐशोआराम की चिंता नहीं, बल्कि अपने भक्तों की भक्ति मार्ग की राह निर्विघ्न तथा शांति से गुजरे तथा उसका मन शांत रहकर माया मोह के जंजाल में वह न फंसे, इस बात का ध्यान देना, यही गुरु कृपा होती है। क्योंकि इच्छाओं के वृक्ष को दुख के फल की प्राप्ति होती है, इसलिए परमार्थ की राह पर इच्छाओं की बंदी होती है, यानी उन्हें त्यागना जरूरी है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब हरि को हो तेरी चिंता, तू काहे दुखी रहे, सुख का दाता नारायण। साईं बाबा भी अपने भक्तों को धन संपत्ति के मोह माया में पड़ने नहीं देते थे। अपने भक्तों को उचित समय यथा योग्य मार्गदर्शन करके भविष्य में होने वाली आपदा नुकसान से बचाने के लिए होशियार कर देते थे। अहमदनगर में रहने वाले दामू अण्णा कासार यह अमीर गृहस्थ श्री साईनाथ के अनन्य भक्त थे। दामू अण्णा के मुंबई में रहने वाले अमीर रिश्तेदार ने उन्हें पार्टनरशिप में कपास के धंधे में सट्टेबाजी करके थोड़े ही समय में लाखों कमाने का उपाय सुझाया। दामू अण्णा को भी यह सुझाव बहुत रास आया, लेकिन वास्तव में इस धंधे में फ़ायदा होगा या नुकसान, इस बारे में वो संशयित हो गए। इसलिए उन्होंने बाबा को खत लिखकर मार्गदर्शन करने की विनती की। शिरडी में खत पाते ही बाबा के भक्त माधवराव ने उसे बाबा को पढ़ के सुनाया। खत को ध्यान से सुनने के बाद अत्यंत विरोध जताते हुए बाबा ने कहा, अरे सेठ तो पागल हो गया है, उसके घर में किस बात की फिक्र कमी है जो वो लाखों के लफड़े में पड़ रहा है। ये जवाब पाते ही वो नाराज़ हो गए। धंधे में लाखों कमाने का उनका ख्याली पुलाव नष्ट हो गया। अंत में वो बाबा से मिलने शिरडी आ गए। उन्होंने बाबा को मनाने का हर तरह से प्रयास किया। नफ़े में बाबा की भागीदारी रखने की बात उन्होंने बाबा से की। इस पर बाबा ने कहा, अपन नहीं रे बापू किसमें, व्यापार तो अपने को समझ के बाहर ही है। अष्ट महासिद्धि प्राप्त होते हुए भी जिन्होंने सारी जिंदगी फकीर की तरह बिताई, वह क्या अण्णा के नफ़े की हिस्सेदारी के लालच में पड़ते। आखिर दामू अण्णा ने अपने धंधे का ख्याल छोड़ दिया। इस तरह बाबा ने अण्णा को पहले ही सजग कर दिया। मुंबई में उनके व्यापारी रिश्तेदार ने उन्हें मूर्ख समझते हुए फकीर के पीछे लगकर खुद फकीर रह गया, ऐसा दोष देते हुए नफ़े की लालच में कपास के धंधे में पैसा डाल दिया। लेकिन सट्टेबाजी के इस धंधे में उनको बहुत नुकसान सहना पड़ा। फिर भी बाबा की बात मानने की वजह से अण्णा तो बच गए। ऐसी थी साईं की अपने भक्तों पर कृपा। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।